evening everyone. This is lecture number 5. Last time we started our chapter number 2 which is electrostatic potential and capacitance. चलिए start करते हैं. My name is Rahul Panchal and you are watching Ignite Physics. Let's go. So last time हमने around 15 क्वेश्चन कर चुके थे. हाँ, here is our first question. आज का फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टार्ट करते हैं. पढ़िए. Two metal spheres, one of radius r and other of radius 2r. One of radius r and other of radius 2r. Both have same surface density sigma. If they are brought in contact and separated, then the new surface charge density on each of the sphere respectively. तो क्या रहा है, बात सुन लेते इसकी. इसने कहा दो स्फेयर है हमारे पास, एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस 2r है. ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा बना लेते हैं. एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस 2r है. अच्छा है, दूसरे की रेडियस 2r है. ठीक है. बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. They are brought in contact. इन दूसरों को एक दूसरे के पास लाया. तो मान लो हमने इसको क्या कर दिया, कांटेक्ट कर दिया, मतलब वायर से जोड़ दिया या एक दूसरे के साथ ले आए. एक ही बात है दोनों. Then the new surface charge density on each of the sphere are respectively. देखो बेटा, कभी भी दो कंडक्टिंग स्फीयर को एक साथ जोड़ोगे, आप फिजिकल टच करो या फिर उसको वायर से कनेक्ट कर दो, उसमें क्या होगा, उसमें इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सेम हो जाएगा. ठीक है. तो यहां पर पोटेंशियल V1 है और यहां पे पोटेंशियल V2 है, तो ये दोनों क्या रहेंगे भैया जी, सेम रहेंगे. ये अगर इस पे ज्यादा चार्ज है, इस पे कम चार्ज है, ये मतलब इसका ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, चार्ज की शेयरिंग होगी. और फिर बाद में क्या हो जाएगा, जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों पे, वहां पे चार्ज जाके रुक जाएगा. तो यहाँ पे चार्ज कुछ होगा, यहाँ पे चार्ज कुछ होगा. ठीक है, सिचुएशन को समझ लिया हमने. अब पूछ रहा है कि चार्ज कनेक्ट करने के बाद नई चार्ज डेंसिटी क्या आई है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात मैं इसके ऊपर बात कर देता हूं. V1 बराबर होगा V2 के. ये सिचुएशन है. पहले V1 है कितना ये देख लेते हैं. V1 इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 डिवाइड बाय R1 या R ही मान लेते, चलो R1 लिख लेता हूं इसके लिए. आगे V2 क्या होगा, KQ2 डिवाइड बाय R2. तो अगर इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो KQ1 डिवाइड बाय R बराबर हो जाएगा KQ2 डिवाइड बाय 2R. इतनी सी बात हुई. K से K कट गया तो यहाँ पे आ गया Q1 बाय Q2 बराबर आएगा, R से R कट जाएगा तो किसके बराबर आएगा, 1 बाय 2K. इतनी सी बात हुई. ठीक है, Q1 बाय Q2 आ गया. अब बात करते हैं, पूछा क्या है उसने पूछा था मेरे को चार्ज डेंसिटी. क्या पूछा था, चार्ज डेंसिटी. इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी. ठीक है, तो उसने सिग्मा के बारे में बात की थी. ओके, तो अगर सिग्मा के बारे में उसने बात की तो मैं वो निकाल लेता हूं. ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट. सिग्मा 1 क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, चार्ज 1 डिवाइड बाय एरिया. इसका एरिया कितना होगा, A1. तो चार्ज 1 डिवाइड बाय एरिया 4 पाई R का स्क्वायर. ये सिग्मा 1 होगी. सिग्मा 2 किसके बराबर होगी, चार्ज 2 डिवाइड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर. और R2 कितनी है, 2R. तो ये हो जाएगी 2R का स्क्वायर मतलब 4R का स्क्वायर. ऐसे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं,
सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 बराबर किसके आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीजें दिख रही है करती हुई, ये कट जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q1 डिवाइड बाय Q2 और ये 4 एक एक्स्ट्रा है तो ये ऊपर चला जाएगा। इतनी सी बात हुई, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो मेरा आएगा सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 Q1 बाय Q2 ये निकाल रखा, कितना आया है Q1 बाय Q2 1 बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 2 और इनटू में 4, इसको काटोगे तो आ जाएगा 2, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बराबर आ जाएगा 2। पहले तो यहाँ से एक तरीके से देख लो कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बराबर है 2 है क्या, डबल होना चाहिए, मतलब कि सिग्मा 1 बराबर होगा 2 टाइम ऑफ सिग्मा 2 के, मतलब सिग्मा 1 क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, किससे, इससे, ये देखो एक ऑप्शन तो ये है डबल वाला, और कोई ऑप्शन है, ये भी डबल वाला है क्या, हाँ ये डबल वाला नहीं है, ये डबल वाला नहीं है, तो ये तो वैसे भी कट गए, एग्जैक्ट आंसर ही निकाल लेते हैं चलिए। तो यहां से एक इक्वेशन तो मेरी ये बनी, एक ये भी तो बनी, एक ये भी तो बनी कि Q1 प्लस Q2 बराबर किसके बराबर होगा, जो इनिशियल चार्ज होगा और वही किसके बराबर होगा, फाइनल चार्ज के, तो फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, न्यू चार्ज, तो देखो, तो चार्ज 1 मुझे अगर निकालना पड़ जाए, स्टार्टिंग में इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी सिग्मा, तो चार्ज 1 निकाल लूंगा मैं, तो यहां से अगर चार्ज 1 निकालूंगा मैं क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके आएगा, सिग्मा के आया था, तो यहां से चार्ज 1 अगर निकालो तो किसके बराबर आएगा, सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज 2 निकालूंगा यहाँ पे, ये किसके बराबर होगा, वही चार्ज 2 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर नहीं आपकी बार क्या है, आपकी बार 2r है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से चार्ज 2 निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2r का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल उस साइड है, ये जो भी है उसको हम बाद में बता देंगे, तो यहां से सिग्मा भी तो आएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर को ले लो कॉमन, 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1, इधर क्या बचा अंदर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 5, ठीक है। बात करें चार्ज 1 डैश की और चार्ज 2 डैश की, ये नया चार्ज है, तो नया चार्ज किसके बराबर आएगा, चार्ज नया वाला चार्ज किसके बराबर आएगा, सिग्मा नई वाली इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 नए वाली इंटू में 4 पाई 2r का स्क्वायर, तो जब इसको सोल्व करोगे यहां से तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, सिग्मा और 4 पाई आर स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, तो इधर आएगा 5 बराबर होगा किसके, यहां से सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आया सिग्मा 1 डैश प्लस यहां से क्या निकल के आएगा, सिग्मा 2 डैश इनटू में 4 जो रहेगा, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, बड़े आराम से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है नहीं। तो इसको देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, सिग्मा 1 की वैल्यू रख के यहां पे पुट कर दीजिए, कहां पे सोल्व किया जाए, इधर मैं सोल्व कर देता हूं, इसको हटा के ये उतार देना भाई एक बार,
ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डैश प्लस सिग्मा 2 डैश इनटू में 4, ये वाला था। तो सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 2 सिग्मा 2 प्लस, हाँ ये नई वाली ही आई है ना, ये नई वाली ही आई है, हाँ ठीक है। तो करते हैं 2 सिग्मा डैश प्लस सिग्मा 2 डैश इनटू में 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 सिग्मा 2 डैश इज इक्वल टू 5। तो सिग्मा 2 डैश बराबर हो गया 5/6। एक चीज तो ये निकल गया, सिग्मा 2 निकल गया, यहां से सिग्मा 1 निकल सकता है। तो सिग्मा 1 बराबर होगा 2 इनटू में सिग्मा 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे सिग्मा भी तो था, वो किसके बराबर आएगा, सिग्मा 2 इनटू में सिग्मा 2 5/6, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 5/3 सिग्मा 1, ये चीज आएगी। हम एक चीज भूल के चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं देखना पड़ेगा, कहां से सिग्मा भूल रहे हैं। सिग्मा देखो कहां से भूला, ये रहा सिग्मा, यहाँ सिग्मा आना चाहिए था, 5 है जहां पर, तो जहां पर 5 है वहां 5 सिग्मा था, वहां 5 सिग्मा था, और यहाँ पे 5 सिग्मा था, तो यहाँ पे 5 सिग्मा था, ठीक है नहीं। तो ये आंसर है भैया जी, देखिए 5/6 सिग्मा, 5/6 सिग्मा और 5/3 सिग्मा, दिस विल बी योर। कर पाओगे नहीं, इसमें कुछ हमने को क्या करना था, स्टार्टिंग में उसने 2 चार्ज पेयर दे दिए, दोनों पेयर क्या दिया, सिग्मा सेम दिया, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दिया, ठीक है। स्टार्टिंग की सिचुएशन तो ये थी, तो फर्स्ट चार्ज में यहां से निकाल सकता था, इसका जब तुम इनिशियली में चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा सिग्मा इनटू में 4πr²। जब तुम यहां से चार्ज 2 निकालोगे वो कितना आएगा, सिग्मा इनटू में 4π2r का स्क्वायर। ये चीज निकल के आई। ये निकलने के बाद ये मैं आगे यूज करूंगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। तो जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद इन दोनों का क्या हुआ, पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो पोटेंशियल सेम हो गया, तो मैंने यहां से पीछे स्टार्ट किया था v1 इज इक्वल टू v2, तो वहां से लेके चले थे और ये पूरा का पूरा तामझाम सोल्व किया मैंने। तो ये करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन थी, बन गई बात, ठीक है नहीं है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या कह रहा है, पढ़िए। कंसीडर 2 कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ R1 एंड R2 विद R1 इज ग्रेटर देन R2। 2 स्फीयर कंसीडर कीजिए, ये है क्या R1 और ये है क्या R2, जहां पर R1 बड़ा है, ठीक है, तो ये R2 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं भैया R1 मान लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। इफ 2 आर द सेम पोटेंशियल, इफ 2 आर द सेम पोटेंशियल, मतलब यहां का पोटेंशियल V2 और यहां का पोटेंशियल V1 ये बराबर है, तो V1 बराबर है V2 के, ये बात कही। इफ 2 आर एट द सेम पोटेंशियल and the larger sphere has more charge than the smaller sphere, larger sphere इसके पास मतलब Q1 is greater than क्या है Q2, Q1 is greater than Q2, then सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज लेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, नन ऑफ दिस। तो वे करना क्या है, एक कंडीशन तो ये दी है और एक कंडीशन ये दी है, इन दोनों का यूज करके तुम्हें क्या करना है भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बताना है, ठीक है। पहले तो मैं इसका यूज करता हूं, ये क्या कहा इसने, पोटेंशियल सेम है, तो ये क्या होगा Q1 बाय KQ1 बाय R, KQ1 बाय R1
बराबर होगा के Q2 बाय R2। यहां से K से K कट जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन वाला है जो Q1 बाय Q2 बराबर होगा R1 बाय R2। इतनी सी बात निकल के आई है अभी तो, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं बात करूं यहां पे, इसी चीज को मैं चेंज करना चाहता हूं। इसी चीज को अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी में लेके जाऊं, कैसे ले जा सकते हैं देखिए। तो Q1 बराबर होगा सरफेस चार्ज सिग्मा 1 बराबर किसके होता है, सिग्मा 1 Q1 डिवाइड बाय 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 बराबर होगा सिग्मा 1 इंटू में 4 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। Q2 बराबर होगा सिग्मा 2 सिमिलरली 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये दोनों चीजें यहाँ पे पुट कीजिए भैया, क्या होगा सिग्मा 1 इंटू में 4 पाई R1 का स्क्वायर बराबर होगा सिग्मा 2 इंटू में 4 पाई R2 का स्क्वायर बराबर किसके है R1 बाय R2, ठीक है। पहले तो 4 पाई से 4 पाई को काटो, इस R1 से एक ये स्क्वायर कट गया, इस R2 से एक ये स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा मेरे पास क्या निकल के आएगा, सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2, ये R2 ऊपर चला जाएगा और ये R1 नीचे आ जाएगा, ठीक है नहीं है। ये बात हमें पता चल गई, ओके। तो यहां से R बड़ा कौन है इसमें, R1 की वैल्यू बड़ी है, तो ये R1 की वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास क्या होगा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो यहां से देखो ये वाला रेशो, अगर तुम्हारी ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वाली वैल्यू क्या होगा 1 से लेस होगा, लेस देन 1 होगा। तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर क्या होगा ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो बात निकल के आएगी। तो यहां से मैं बता सकता हूं सीधा सीधा कि तुम्हारी सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। कहीं पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा 2 किसका था स्मॉलर वाले का, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज लेस देन दी, नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर इज मोर देन दी लार्जर। ये चीज निकल के आएगी। ये देखना तुम्हें यहाँ था, जब भी तुम्हें पोटेंशियल दे रखा हो, जो भी कंडीशन दे रखी है वही पुट कर दो। कंडीशन थी इनका पोटेंशियल सेम है, मैंने पोटेंशियल सेम पुट किया, पोटेंशियल सेम पुट किया तो यहाँ से ये तामझाम निकल के आया। अब चार्ज के बारे में तो डिस्कस कर ही नहीं रहा, वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कर रहा है। तो मैंने इस चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी में चेंज किया, तो चार्ज को मैं चेंज कर सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी में इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ये चेंज किया, तो यहां से मेरा चेंज करने के बाद मेरा क्या निकल के आया, ये चीज निकल के आया। अब ये वाला जो रेशियो है 1 से कम है, तो ये वाला रेशियो भी क्या होगा 1 से कम होगा, मतलब नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर वाली वैल्यू कम होगी। तो नीचे वाली ज्यादा होगी तो सिग्मा 2 ज्यादा होगी। सिग्मा 2 किसकी थी, स्मॉलर वाले स्फीयर की ज्यादा थी, ठीक है नहीं है, इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया करो इसको। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, क्या बोला भाई, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियली A and B आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर। तो कह रहा है कि दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, एक ये स्फीयर है एक ये स्फीयर है, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर इसकी रेडियस क्या है a है, इसकी रेडियस क्या है b है, इनको वायर के थ्रू क्या कर दिया है कनेक्ट। मैंने बताया आप किसी भी तरह कनेक्ट कर दो, वो आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरह एक दूसरे को टच करा दोगे ना बेटा, दो कंडक्टर को, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज ट्रांसफर होगा, और वो जब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना आ जाए, सेम ना आ जाए। तो इस केस में भी यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहां का पोटेंशियल में भी ए मान लेता हूं, यहां का पोटेंशियल में भी मान लेता हूं, लेकिन टच कराने के बाद भी ये बराबर किसके होगा, वीबी के बराबर होगा। पहले दो क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर इज।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बात करता हूं, उसने मुझे दिया क्या, उसने मुझे दिया VA बराबर है VB। पहले तो मैं इसी को सोल्व करता हूं। KQ1 बराबर है A बराबर होगा KQ2 डिवाइड बाय B। K से K कट गया, Q1 डिवाइड बाय Q2 बराबर होगा A डिवाइड बाय B। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो उसने कहा कि दोनों को वायर से कनेक्ट किया है, इस कारण से ये इक्वेशन निकल के आ गई, ये कंडीशन निकल के आ गई। ठीक है, पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 किसके बराबर होगी भाई, KQ1 डिवाइड बाय A का स्क्वायर या R1 का स्क्वायर, यही होगा। E2 किसके बराबर होगी, KQ2 डिवाइड बाय B का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो यार, आधी चीजें तो यहां से सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, K से K कट जाएगा, तो E1 बाई E2 किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा, तो E1 बाई E2 आएगा तुम्हारा Q1 डिवाइड बाई Q2 और B स्क्वायर ऊपर जाएगा, B स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। अरे वाह, ये तो आसान बन गया। तो क्या हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई E2 बराबर होगा Q1 बाई Q2। Q1 बाई Q2 क्या होगा, A बाई B। फर्स्ट कंडीशन का यूज कर दो, और आगे क्या है, B स्क्वायर बाय A स्क्वायर। तो इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, तो E1 बाय E2 बराबर होगा B बाय A। अब देख लीजिए कहीं पे हो तो ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जो जो कंडीशन उसने दे रखी है वो लिखते जाओ। VA बाय VB दे रखा था तो ये सोल्व हो गया, और E1 बाय E2 डिवाइड करके सोल्व कर दो। मतलब पहली कंडीशन ये थी, वायर से कनेक्ट किया, सेम पोटेंशियल आएगा, तो सेम पोटेंशियल आ गया तो ये कंडीशन बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, मैंने फार्मूला देखा तो मेरे को लगा कि इनको डिवाइड करना चाहिए, कर दिया तो बात बन गई। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए, और नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो भाई। मतलब वो नोट करना, तुम्हें वीडियो को रोकना है, फिर तुम्हें नोट करना है, फिर वीडियो को स्टार्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वो नोट करने वाला टाइम दूंगा तो ये वीडियो बेटा 1 घंटे की बजाय 2 घंटे की हो जाएगी, जिसका कोई बेनिफिट नहीं। चलिए, a parallel plate capacitor has a two square plates with equal and opposite charges. A surface charge density on the plates are sigma plus and sigma minus respectively. यही होता है, एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस होता है। In the region between the plates, the magnitude of electric field is. अरे ये तो थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। इसने कहा एक पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे क्या है, सिग्मा प्लस है, इस पे क्या है, सिग्मा माइनस है। ठीक है नहीं है, और इनके बीच में फील्ड कितनी आएगी ये पूछ रहा है। इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अरे ये वो वाला कर लो ना भाई, ये सिग्मा है, ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, सिग्मा है तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो बस एरो बन गए, सोल्व कर दो। बाहर ये क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, आंसर क्या आएगा 0। इधर देख लो, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव का, ये माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करोगे तो 0। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बस, और ये तो हमने पीछे भी कर चुके हैं, और जब तुमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा होगा उस टाइम पे भी ये चीज हमने क्या किया होगा बेटा जी, निकाल दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर बात करते हैं। इस रीजन और इस रीजन की भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। 19 तो हो गया ना, 20 पे आते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से है। A parallel plate capacitor with the air between the plates, it has a capacitance of this। अच्छा, जितना मेरे को बोलता जा रहा है मैं उतना उतना अभी के लिए क्या करता जा रहा हूं भाई, लिखता जा रहा हूं। उसने कहा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ये वाला,
ठीक है। इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो क्या थी, इसकी कैपेसिटेंस थी सी मान ली मैंने, वो कितनी है 10 पिकोफैराड। ओके, और सी की वैल्यू क्या होती है भाई, जैसे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये तो तुम्हें फार्मूले याद होने चाहिए भाई, थ्योरी तुमने पढ़ी है तो फार्मूला तुम्हें याद होंगे। द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब डी को चेंज कर दे भाई, इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, मतलब जो कैपेसिटर है उसकी डी उसने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, मतलब डी बाय 2 कर दिया। देन इज फिल्ड विद द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। अब इसमें क्या कर दिया उसने, इसमें उसने स्पेस फिल कर दिया। एरिया के ऊपर कोई चेंज नहीं किया, मैंने ये लिख दिया, तो स्पेस फिल किया है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया, नई कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, तुमने एक चीज और पढ़ी होगी, एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भाई, एप्सिलॉन बराबर हो के एप्सिलॉन नॉट, और के बराबर होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन की वैल्यू लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, ए ऐसा एप्सिलॉन की जगह पे मैंने लिखा के एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी बाय 2। के की वैल्यू क्या लिखो, 4 लिखो, तो तुम्हारा जो नई कैपेसिटेंस आएगी भाई, एक तो 4 आ गया ऊपर इसकी वजह से, और ये घूम के आएगा 2 इसकी वजह से। ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ये नई कैपेसिटेंस है। तो नई कैपेसिटेंस ये है, तो अगर देखोगे सी डैश इज इक्वल टू 8, और ये वाली क्या है, ये वाली देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, ये क्या है, पुरानी कैपेसिटेंस है। तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो 8 गुना आएगी किसके, पुरानी कैपेसिटेंस के, और वो कितना दिया है 10 पिकोफैराड। तो ये किसके इक्वल आ गया, 80 पिकोफैराड। समझे या नहीं समझे, उसने कुछ नहीं, उसने हमारे पास एक कैपेसिटर दिया, इसकी कैपेसिटेंस थी इतनी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था तो मुझे पता था इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है A/0/d, ठीक है नहीं है, तो ये फार्मूला होता है। अब उसने क्या किया, डी रिड्यूस कर दिया, d/2 आ गया, तो 2 गुना तो सीधी पड़ गई यार, और एप्सिलॉन नॉट भी चेंज हो गया क्योंकि उसने फिल कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, और इसको जब चेंज करोगे तो 4 का फैक्टर यहाँ पे आएगा, तो 4 का फैक्टर तो यहाँ आ गया, और d2 का फैक्टर वो आ गया था, तो 8 गुना आनी चाहिए टोटल, ये आ गई 8 गुना, और 8 गुना आई, पहले थी कितनी 10 थी, तो अब 8 गुना करने के बाद कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है नहीं है, सिंपल था। चलिए नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए क्या कह रहे हैं। The capacitance of parallel plate capacitor with air as a medium 3 with the introduction of a dielectric medium between the plates, the capacitance becomes 15 mu f. The permittivity of the, वही है भाई सेम, उसने कहा हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर क्या है, एयर है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, जो वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इसी कैपेसिटेंस को इसने एयर की जगह क्या डाल दिया, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद अगर के का डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तो नई कैपेसिटेंस के गुना हो जाती है। अभी पीछे ही करके देखा हमने, ठीक है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाता है, जब एप्सिलॉन नॉट में चेंज करते हैं तो के का फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो नई कैपेसिटेंस के गुना हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, के गुना हो जाती है, तो नई कैपेसिटेंस हमारी के गुना होनी चाहिए। ये कितनी आई है, ये 15 माइक्रोफैराड आई है। क्या है, 15 माइक्रोफैराड आई है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये देख लो, इसको देख लो भाई, तो इसको जब देखोगे यहां से देखो कितने गुना हुई, 5 गुना हुई ना, 3 गुना 5 15, तो यहाँ पे ये के कितना हुआ, के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई, और के की अगर वैल्यू 5 आ गई तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, के इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अभी पीछे करके दिखाया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा
5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा यार। 5 25 2 8 पंजे 40 और 2 42 4 8 पंजे 40 और 4 44। हाँ 8 पंजे 40, तो यहाँ पे बैठेगा पॉइंट हमारा 10 की पावर -12 और ऑप्शन में क्या है पावर 11 ये रहा। हाँ तो इसको सोल्व करो, इसको 1 2 तो मैंने 0.4425 इंटू 10⁻⁻, ये कम किया तो ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू। समझे या नहीं समझे? तो उसने कुछ नहीं कहा भाई, सीधा सा है डाइलेक्ट्रिक का तो सीन। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो कैपेसिटेंस 5 से बढ़ जाएगी, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो कैपेसिटेंस 2 से बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है क्योंकि यहाँ पे मीडियम एप्सिलॉन नॉट आ गया, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आ गई। जब तुम नया कैपेसिटेंस देखोगे तो वो क्या होगी नई कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय में डी। तो इसको जब सोल्व करोगे तो के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में डी, और इसको मैंने क्या लिख दिया पुराना कैपेसिटेंस और के मल्टीपल में आ गया। ठीक है नहीं है? सिंपल, दिस विल बी योर आंसर। नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है सीबीएसई में, तो कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी आप क्वेश्चन डालेंगे। A parallel plate capacitor having area A separated by distance t is filled by a copper plate of thickness B. The new capacity will be। यहाँ पे तुम दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या तो तुमने थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है, थ्योरी वाला कि वहां पे a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d माइनस t प्लस समथिंग कुछ के t बाय k करके कुछ एक फार्मूला सा बनता है, वहां पे उस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके का मैं सिंपल सा बता देता हूं तुम्हें। फंडा क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ए है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है d है, इस फील्ड बाय कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस b। अब इसने b थिकनेस की एक कॉपर प्लेट डाल दी, जो लो मैंने थिकनेस डाल दी। तुम्हें पता हो तो ये क्या होता है, ये कंडक्टर ही तो होता है, और ये भी क्या है कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। तो यहां पे क्या हुआ, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है अंदर का वो कितना बचा सिर्फ d माइनस b, क्योंकि इसकी वो कितनी थी b थी ना, तो ये जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची d माइनस b बची। तो कैपेसिटर तो इतना ही बच गया ना सिर्फ, ये कैपेसिटेंस में थोड़ी है, क्या नाम कंडक्टर हो गया सीधा सीधा, ठीक है, तो इतनी बचा ना, तो इसको तुम सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d डैश, जो नहीं आई है, जहां पर सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और वो है कितना, वो है तुम्हारा ये d माइनस, तो ये नई कैपेसिटेंस आएगी तुम्हारी, देख लो कहीं ना कहीं होगा, ये रहा। और वो एक फार्मूला बताया होगा तुम्हें, उससे भी कर सकते हो। कॉपर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए फिर तुम्हें क्या होता है, तब जाके तुम्हें बात बनेगी। यहाँ पे शायद T बाई K कुछ होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर तुम बात करोगे किसका, उसका इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है। आगे चलते हैं 22 23 पढ़ो भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस C। जो बोलता जा रहा है मैं लिखता जा रहा हूं। ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है, जिसका फार्मूला था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ठीक है, व्हेन इट इज हाफ फील्ड along the length of one plate, along the length of one plate, ठीक है, with a dielectric constant 5, इसको क्या किया, हाफ फील्ड कर दिया।
और कितने कांस्टेंट से? along the length of one plate। अच्छा, इसको ऐसे फिल करना पड़ेगा भाई, देख लेते हैं। चलो दोनों ही तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। एक बार के लिए इसको करो फिल ऐसे, तो ऐसे फिल कर दिया मैंने इसको, ठीक है। कितने कांस्टेंट से? 5 के कांस्टेंट से। हाफ फिल कर दिया, मतलब ये टोटल डी थी ना, तो ये कितना बचा? d/2, और ये कितना बचा? d/2। द परसेंटेज इंक्रीज इन दी कैपेसिटेंस विल बी। तो पहले तो पुरानी कैपेसिटेंस तो ये थी, नई कैपेसिटेंस निकालो, और नई कैपेसिटेंस निकलेगी तो पता चलेगा कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर देखोगे ये 5 है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? a 1। अब इनको सोल्व करने के लिए ना, अगर बीच में आधी डाइलेक्ट्रिक डाल दी, इसको सोल्व करने के लिए क्या करो तुम, इसको ऐसा समझ लो कि एक कैपेसिटर तो ये है, और उसके सीरीज में एक कैपेसिटर ये लगा है, ये एक कैपेसिटर, ये C1, ये C2। इसके अंदर क्या है? एयर है, और इसके अंदर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, k की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है। तो C1 की वैल्यू क्या होगी? a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, अब ये ध्यान रखना कि d/2 हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है? d/2, तो ये हो गया 2c, ये ऊपर चला गया, और ये पूरा क्या बन गया? ये c बन गया, ठीक है। C2 किसके बराबर होगा? C2 मेरा बराबर होगा किसके? a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d/2, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो 5 का फैक्टर हो जाएगा, तो उसको करोगे तो 10 a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में ये बात निकल के आएगी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? ये हो गया 10c। ये सीरीज में है, और सीरीज में कैपेसिटेंस, फाइनल कैपेसिटेंस कैसे निकल के आएगी? 1/C1 + 1/C2। तो इसको सोल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा? 1/2c + 1/10c। तो 1/c बराबर होगा, मैंने क्या किया? 2c को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1, और यहाँ 2c कॉमन लोगे तो 1/5। इसको सोल्व कर लीजिए, ये किसके बराबर होगा? 1/2c इंटू में 5 और 1 6 डिवाइड बाय 5। इसको काट तो ये आ गया, ठीक है। तो 3/5। तो यहाँ से जब c की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 5/3। c डैश की वैल्यू, नया c निकल के आया, c डैश मान लो ये नई कैपेसिटेंस निकल के आ गई। मतलब अगर इसको मैं सोल्व करूं 5/3 को, देखो भाई 5/3 को अगर मैं सोल्व करूं, 5/3 कितना आएगा? 2.20 18 2 मतलब 6 ये चलता जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या निकल के आया है? जो तुम्हारी नई सी डैश निकल के आई है वो किसके निकल के आई है? 1.66 इंटू में c। अब इस रिजल्ट से तुम्हें पता चलना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, कि पहले कैपेसिटेंस c थी, अब कैपेसिटेंस 1.66 है। मतलब पहले कैपेसिटेंस 100 थी, तो अब कैपेसिटेंस 166 है, मतलब 66% इंक्रीजमेंट हुआ है। सीधा सीधा लिख रहे हैं रिजल्ट से कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? 66% इंक्रीमेंट हुआ है। इसी रिजल्ट से पता चल सकता है, ठीक है नहीं है? हाँ, तो वो मैथमेटिकल भी कर सकते हो, C1 - C2 डिवाइड बाय C1 इंटू में 100, और यहाँ से भी निकाल सकते हो, तब जाके भी 66% ही निकल के आएगा। लेकिन यार सीधा सीधा रिजल्ट में पता चल रहा है तो यहाँ कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारा रिजल्ट आता है 1.5 तो 50% इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा रिजल्ट आता है 0.75 तो 25% डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना? ये मैथमेटिकल है, थोड़ा सा इतना तो तुम्हें आना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो, मैं मुझे लगता है। और नहीं आता है तो बेटा थोड़ा बहुत मैथ के ऊपर काम करो। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। A network of 420 microfarad capacitor is connected to this. The equivalent capacitance of the network is,
ये दे रखा है, इसका बताना है। देखो भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है इसमें, तो अगर इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है तुम्हें, ये देखो ये यहां इसमें क्या है, एक कैपेसिटर तो ऐसे लगा हुआ है और अगर देखोगे एक पाथ ही ऐसे वाला है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तीनों कैपेसिटर को, क्या दिक्कत है? यहां लगाओ यार या यहां लगाओ, एक ही बात है, मुझे समझने में आसानी हो रही है। तो यहां से कोई करंट आ रहा है तो आधा इधर जा रहा है, आधा इधर, आधा मतलब जितना भी है कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट इधर जा रहा है, कुछ पार्ट इधर जा रहा है। हर एक कैपेसिटर कितने का है? 20 का है। सारे सी ले लेता हूं और सी की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड। अब देखो ये पैरेलल में सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो तुम्हें अगर याद हो तो 1/c डैश बराबर होगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो यहां से आ जाएगा 3/c 1/c डैश, तो यहां से सोल्व करोगे c डैश बराबर हो जाएगा c/3। कभी भी सेम कैपेसिटेंस लगे हो तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे, इसको अगर मैं नई फिगर बनाऊं तो ऊपर वाली कैपेसिटेंस बनेगी c/3, नीचे वाली कैपेसिटेंस क्या थी? c थी। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा बन गया भाई? ये कॉम्बिनेशन बन गया किसका? पैरेलल का। और पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसे सोल्व होता है? c बराबर होगा किसके? c1 प्लस c2 के, तो एक c है प्लस एक c/3 है, तो इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 3 और एक 4c/, ये क्या निकल के आ जाएगी? नई कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगी। तो लेकिन उसमें तो वैल्यू हमें दी होगी पूरा 20, करो इसको 4 इंटू में 20 डिवाइड बाई में 3, तो इसको कर लीजिए सोल्व, कितना हो गया? 80 डिवाइड बाई में 3, तो करो भाई 80 3, ये कितना हो जाएगा? 2 पे 6, 2 बचा, और अब क्या हो जाएगा? 6 पे 18.66 ऐसे चलता रहेगा, है कहीं तो होना चाहिए 6 चाहिएगा। तो कुछ नहीं था, तुम्हें कॉम्बिनेशन देखना था, क्योंकि इसमें करंट का पाथ सेम है, सीरीज हो गया, और इसमें पोटेंशियल सेम है, तो ये पैरेलल बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल। सिंपल हो पाएगा, नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the number 24, question number 24, charge on capacitor C1 and C2. चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 and C2, तो पीछे नहीं खोल देते हैं। C1 और C2 पे चार्ज पूछ रहा है भाई। C1 और है C2 के ऊपर है, चार्ज पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो C1 इस पे चार्ज पूछ रहा है, इस पे चार्ज पूछ रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। अब देखो पहली बात तो यहाँ वोल्टेज कितनी है? 600, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा, ये 600 वोल्ट दे रखा है। अब ये 600 वोल्ट एक तो इसके पास गया यहाँ, और इस पूरे में भी कितना गया? 600 वोल्ट गया, जो कि हर एक कैपेसिटर की मैं बात करूं, इसके पास कितना गया होगा? 200 वोल्ट गया होगा। इसके पास कितना गया होगा? 200 वोल्ट गया होगा। इसके पास कितना गया होगा? 200 वोल्ट गया होगा। क्यों मैंने ऐसा कहा कि जो पोटेंशियल है वो भी इक्वली डिवाइड होगा? क्योंकि सिमेट्री है, कैपेसिटेंस इक्वल है, तो इक्वल ही पोटेंशियल डिवाइड होगा। दो एक भाई है या तीन भाई है, तीनों को मैंने को 600 बांटना है, तो 200 200 200 बांटूंगा, क्योंकि सेम है ना, ठीक है। तो अभी किसी का भी चार्ज पूछ ले, Q इज इक्वल टू CV Q1 इज इक्वल टू C1 V1, तो C1 कितना है? C, V कितना है? 200, और C कितना था? C था भाई 20 माइक्रोफैराड इनटू में 200 वोल्ट, तो कितना हो गया? 1 2 3 0, 1 2 3 0 और 2 2 4 गुणा में 10 की पावर -6 माइक्रो की वजह से, तो
4 गुणा में 10 की पावर -3। ये तो आ गया तुम्हारा Q1। Q4 और पूछा था उसने, है ना? हाँ, Q4 ये है हमारा Q4। तो Q4 किसके बराबर होगा? C4 Q इक्वल टू CV। तो V देख लो, V4 यहाँ पे V4 में कितना जा रहा है वोल्टेज? 600 ही जा रहा है, तो 600 लिखो। और C कितना है? C यहाँ पे वही तुम्हारा कितना 20 माइक्रो है, तो इसको मैं 10 की पावर -6 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये कहते 6 दूनी 12 गुणा में 10 की पावर 3 10 का 10 की पावर -6 यहाँ पे आ गया। तो Q4 बराबर आ जाएगा 12 गुणा में 10 की पावर -3। एक ये है, एक ये है, तो एक 4 आंसर आया है और Q4 12 आया है। देख लीजिए। अच्छा, हमने यहाँ सोल्व कर दिया, कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी ले जाते हैं। ये लो भाई, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। है क्या? C1 मेरा निकल गया है 4 और C2 निकल गया है 12। ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीटेड। नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 26। Minimum number of capacitor each of 4 microfarad and 250 volt make a composite capacitor of 16 farad and 100 volt R। एक तो ये 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है यहाँ पे, इसको काट दो। माइक्रोफैराड के पास 2 लिखने का क्या मतलब है? देखो, इसने कहा कितने, इसने कहा ईच कैपेसिटर के, एक कैपेसिटर है भाई हमारे पास बहुत सारे, जिसके पास कैपेसिटेंस तो है 8 माइक्रोफैराड और वोल्टेज है इसकी 250 वोल्ट। अब कह रहा है कितने यूज करूं मिनिमम कैपेसिटर कितने यूज करूं जो मुझे फाइनल आंसर आना चाहिए मेरा 16 माइक्रोफैराड आना चाहिए और 1000 वोल्ट आने चाहिए। अब इसको एक बैटरी की तरह मान के चलो, 250 वोल्ट 250 वोल्ट 250 वोल्ट 250 वोल्ट, मतलब 250 इंटू में 4 करोगे तभी जाके तो 100 वोल्ट आ सकता है ना? तो एक लेयर बना दो। अब यहां पे वोल्टेज कितनी होगी? 1000 वोल्टेज होगी, है ना? लेकिन इसकी कैपेसिटेंस कितनी हुई वो भी देख लो, 8 है और 8 के अगर तुम 4 लगाओगे तो तुम्हारे पास कितनी बनेगी? सीरीज में है तो इसकी नेट कैपेसिटेंस 8/4 निकाल लोगे तो निकल के आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड। लेकिन तुम्हारी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी इस लेयर से, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें नेट कैपेसिटेंस कितनी चाहिए? 16, तुम्हारे पास है कितनी? 2। तो 2 से तुम्हें जाना है कहां पर? 16 पर। कितनी ज्यादा चाहिए? 8 गुना और चाहिए। तो ऐसी लेयर को अगर मैं पैरेलल में एक लेयर और एडजस्ट कर दूं ऐसे, अब देखो 2 इसकी कैपेसिटेंस, इसका अगर एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाऊं तुम्हें, ये 2 वाला कैपेसिटर, ये 2 वाला कैपेसिटर। अब नेट कितनी हो गई बेटा? 4 माइक्रोफैराड हो गई। ऐसे तुम क्या करो, तुम ऐसी 8 लेयर बना दो, करते 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 तुम यहां पे लास्ट में ऐसे तो पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, करते करते ये 7वीं लेयर और ये 8वीं। तो टोटल 2 करते करते 16 हो जाएगी टोटल। तो तुम्हारी नंबर ऑफ कैपेसिटर पूछा इसने कि नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं? 4 4 8, एक लेयर में कितने? 4 और लेयर कितनी है? 8। तो 4 गुना में 8, कितना? 8 चौका 32। बात ये है भैया जी, कहा क्या उसने?
उसने मुझे कहा कि मेरे पास कैपेसिटर है इतनी माइक्रोफैराड का और इतनी वोल्टेज का, फाइनल वोल्टेज मुझे कितनी चाहिए, फाइनल वोल्टेज मुझे चाहिए 1000 वोल्ट, और 1000 वोल्ट चाहिए, मैं कैसे बना सकता हूँ, मिनिमम 4 को मैंने सीरीज में लगा दिया, सेल को लगाते हैं ना ऐसे, सेल का कॉम्बिनेशन तुमने पढ़ा होगा, अगर ये 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की है, सेम उसमें लगाया है तो ये कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा, एक और लगाओगे तो प्लस 2 वोल्ट क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 250 वोल्ट 250 वोल्ट 250 वोल्ट 250 वोल्ट टोटल कितना हो गया, 1000 वोल्ट। अब ये वोल्टेज सेम रखनी है तो पैरेलल में जोड़ूंगा जो कुछ भी जोड़ूंगा, और वो जोड़ने के साथ साथ मुझे कैपेसिटेंस बढ़ानी थी, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस कितनी आई थी, 2 आई थी, तो 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करते करते 18 कर दूंगा, सॉरी कितनी चीज मुझे 16, तो 16 कर दूंगा, तो ये बात बन जाएगी। आगे चले, ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, चलिए, two capacitor this and this are connected in parallel, a third capacitor this is connected in series, the combination is connected across 12 volt battery, the voltage across 2 microfarad is, अच्छा रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आते थे ऐसे ऐसे 10th में, जो आपको बताता था क्या कि एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, पैरेलल में है, जो जो बोल रहा है करते जाओ, खुद की तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना अभी के लिए। 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड connected in a parallel, a third capacitor of 6 माइक्रोफैराड is connected in series, तो इसके सीरीज में एक और कैपेसिटर ऐड कर दो, कितना, 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, और ये सबसे किससे कनेक्टेड है, एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ये है फाइनल चीज। वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज, इसके क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। अब ये देखो भाई, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज पूछ रहा है तुमसे, मुझे एक बात बता दो सिंपल सी, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो यही तो होगी जो इन दो डॉट के बीच में होगी, इन दो डॉट के बीच में होगी, ठीक है। तो इसी को मैं एक सिंपल फिगर बनाता हूं इसकी, और 4 और 2 6 वोल्टेज, सॉरी 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन, तो मैंने यहाँ पे बनाया क्या, 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे पहले से क्या था, 6 माइक्रोफैराड। नीचे वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट। तो अब वही बात आ गई, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, दोनों भाई है, 12 वोल्ट डिवाइड करनी है, आधी इधर डिवाइड होगी, आधी इधर डिवाइड होगी, तो 12 का आधा 6 वोल्ट यहाँ और 6 वोल्ट यहाँ। अगर ये अलग अलग होती वैल्यू तो अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल था, इसमें तो मेरे को वो भी नहीं करना पड़ा, कितना है भाई, 6 वोल्ट आ गया। एक और चीज, यहां पे भी 6 वोल्ट है भैया, और यहां पर भी 6 वोल्ट है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, समझे नहीं समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। The equivalent capacitance of the network shown in the figure, इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। चलिए इसको मैं दोबारा बना देता हूं, ये है, ये है, ये है, जाओ यहां से स्टार्ट करते हैं, मजा नहीं आया, इसको उठा के इधर लेके आ सकता हूं, आ तो सकता हूं, अरे कर देंगे, जादू, ये बढ़िया है, चलो हो गया। अब देखो मुझे ये फिगर नहीं बनानी पड़ेगी दोबारा से, इसलिए किया ये सब कुछ काम था। अब देखो भाई, इसी को मैं क्या करता हूं, मैं देखो ये दोनों किसमें है, इसमें सेम करंट जाएगा ना, इसमें अगर सेम करंट जाएगा भाई तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो 400 और 400 का सीरीज कॉम्बिनेशन 200 आएगा। ऐसे ही तो सोल्व करते हैं, 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2, तो आ जाएगा 1/400 + 1/400 बराबर हो जाएगा 2/400, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/200, तो 1/c बराबर आ गया 1/200, तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 200, मतलब इसका आधा हो जाएगा,
ये तुमने क्वेश्चन किए हैं हमने बहुत सारे। ऊपर यहाँ कितना हो गया 200 माइक्रोफैराड, ऊपर कितना है 100 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है भाई, यहाँ पे यहाँ से आकर 400 वाले से कनेक्टेड है, तो 400 वाला मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। आगे किससे कनेक्टेड है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। कितने वोल्ट की बैटरी, 400 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो 200 और 100 कितना बन गया 300, तो यहाँ इसका एक कैपेसिटर बना दो, कितना बन गया 300, और इधर वाला क्या हो गया तुम्हारा 400। अब क्या है, अब सिचुएशन ऐसी, अब इसमें से करंट क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इनको सोल्व कर लो, 1/400 प्लस 1/300, तो 1/c इक्विवेलेंट। तो 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगी, तो 100 को तो मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, 1/4 और 1/3 बच गया, तो नीचे एलसीएम कितना आ गया 12, तो ऊपर आ गया 4, 3 इधर 4 उधर, तो कितना हो गया 7, ठीक है। तो इसको सोल्व करो भाई, ये आ गया तेरा 7 डिवाइड बाय 1200, तो C इक्विवेलेंट कितनी बनेगी, उल्टा करोगे इसको 1200/7, इसमें तुम्हें ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है। करंट को देख लो, करंट की डायरेक्शन को देख लो, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, करंट यहां से चलेगा ऐसे आएगा, ठीक है नहीं है, यहां से करंट चलेगा भाई ऐसे, कुछ पार्ट इधर जाएगा, लेकिन इन दोनों कैपेसिटर में तो सेम आएगा, तो यहां से वापस आके इधर जो ये वाला पार्ट इधर आएगा और मिलके फिर इधर जाएगा। जब इसमें से बनेगा तो यहाँ वाले को क्या कर दिया हमने, ये वाले को सोल्व कर दिया, तो ये बना, कुछ पार्ट इधर गया कुछ पार्ट इधर गया, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सोल्व हो गया। थोड़ा मैंने ये बैटरी की पोलैरिटी नहीं देखी थी, बाकी सेम है। यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, पढ़िए क्या कह रहे हैं, टू कंडेंसर, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर इज कैपेसिटी C/2। कभी कंडेंसर क्या देते हैं बेटा, कभी कैपेसिटर, इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। कनेक्टेड टू ए वोल्टेज V, ठीक है। द वर्क डन इन फुल्ली चार्जिंग बोथ द कैपेसिटर। अब देखो बेटा यहां पे इसने क्या किया, दो कैपेसिटर ले लिए, एक कैपेसिटर ये ले लिया, एक कैपेसिटर ये ले लिया, दोनों को क्या किया पैरेलल है, किस वोल्टेज से, V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, एक है C एक है C/2। इसका अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं कुछ इस टाइप से आएगा, C इक्विवेलेंट है ना, ये वोल्टेज भी है। तो टोटल एनर्जी पूछ रहा है, वर्क डन, जितना इसमें एनर्जी स्टोर होगी उतना ही तो वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे इस पेन को उठाना है, इस पेन को मैंने उठाया, मैंने कितना काम किया, जितनी मैंने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा दी, यही बात हुई ना। तो इसके अंदर कितनी काम मैं कितना करूंगा, जितना इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, वो होती है फार्मूला, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है भैया हाफ CV। अब C इसकी बात करनी पड़ेगी, टोटल कॉम्बिनेशन की बात करनी पड़ेगी, या इंडिविजुअल की भी कर सकते हो। तो टोटल का जब तुम करोगे हाफ C कितना, C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इनका, 1 C इक्विवेलेंट निकाल लो, अरे तो पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट तो सीधा C + C/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे निकालोगे 3C/2, तो निकालो यहाँ पे हाफ C इक्विवेलेंट कितना यूज करोगे, C इक्विवेलेंट होगा 3/2C × PC, तो आएगा 3/4C। ये एनर्जी थी, और इतना ही हमें क्या करना पड़ेगा भैया जी, वर्क डन करना पड़ेगा 3/4C। सीधी सी बात है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंपल था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस तुम्हें इसका एक कॉम्बिनेशन निकालना है। जैसे ही कॉम्बिनेशन सोल्व करोगे फिर तो फार्मूला लगाना है और बात करेंगे। चलो भाई बात करते हैं 30। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर सिस्टम। सेम सिचुएशन है, इसमें भी क्या है, इसमें एक बैटरी भी है
इसका सीधा, और ये बैटरी देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये सीधा सीधा पॉजिटिव यहाँ है और ये नेगेटिव सीधा सीधा यहाँ है। तो एक तो सीधा सीधा ऐसे कनेक्टेड है, कौन से वाला, 2 माइक्रोफैराड वाला। आगे तो यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक कैपेसिटर आया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो एक कैपेसिटर आया, ठीक है, और एक कैपेसिटर आने के बाद फिर दूसरा कैपेसिटर आया, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद फिर ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ये आ गया जी मेरा नेगेटिव टर्मिनल। ये सिचुएशन बनी है यहाँ पे। तो ये 2 माइक्रोफैराड था, ये 6 माइक्रोफैराड था, और ये कितना था, 3 माइक्रोफैराड था। इतनी सी बात है। अब तुमसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है, फिर मैंने कहा था भाई इसका क्या निकाल लो, वो निकाल लो, इस पूरा तामझाम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। 6 और 3 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, मैं यहां सोल्व कर देता हूं। C इक्विवेलेंट क्या आएगी, 1/6 + 1/3। तो इसको मैं 6 इंटू में, सॉरी 2 इंटू में 2 कर लेता हूं, तो ये आ गया 1/6 + 1/6 इंटू में 2। देखो 1 बाई कितना आएगा, 3, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 बाई में 6 + 1, 2 बाई में 6, नीचे सेम आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, 1 + 2 बराबर आ गया 3/6, बराबर आ जाएगा 1/2, बराबर होगा 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसका मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाले का ये टोटल बना 2 माइक्रोफैराड, नीचे वाले का था ही कितना, 2 माइक्रोफैराड, और ये किससे कनेक्टेड था, यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड था। ये कितना है, वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। अब देखो भाई, अगर 2 वोल्ट है, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, 2 + 2 बराबर, मतलब C1 + C2, ये होता है तो 4 माइक्रोफैराड। तो इसका नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक कैपेसिटर बन गया जिसकी वैल्यू है क्या, 4 माइक्रोफैराड, और ये वोल्टेज कितनी लगाई हुई है, 2 वोल्ट। तो तुम्हारी एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ CV², तो हो जाएगा हाफ C कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो 10⁻⁶, और V² मतलब 2 × 2। तो इस 2 से ये 2 कट गया, 4 दूनी 8 10⁻⁶ और जूल है। ऑप्शन नहीं लिखे, चलो नहीं लिखे तो नहीं लिखे भाई, सामने वाले की मर्जी, ऑप्शन नहीं लिखे क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है नहीं। तो 30 क्वेश्चन का आंसर होगा 8 माइक्रो जूल विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं सेकंड चैप्टर के, जिसमें हम अराउंड 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम नीट के और जेईई के क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन होंगे हमारे 10 के आसपास, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3rd। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।